तो भाई इस वेस्ट अफ्रीका की जर्नी में स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में, कोनाक्री में, गिनी में। तो पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी भी इस सीरीज़ से, क्योंकि सीरीज़ लंबी चल जाए तो लोग कभी कभार बोर हो जाते हैं। तो अभी नो थैंक यू। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ गिनी बिसाऊ, एक ये नेक्स्ट कंट्री है और सिर्फ 550 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पर ये डिस्टेंस कवर करने में लगेंगे 2 दिन। सुबह इंडियन रेस्टोरेंट में मैंने फ़ोन किया कि भाई आलू पराठे पैक कर दो यार 3-4, तो कहते हैं नहीं हो पाएंगे, अभी तो किचन खुली नहीं है, 11 बजे खुलेगी। तो मैंने कहा छोड़ो, एक काम करते, इंडियन सुपरमार्केट है यहाँ पे, सारा इंडियन खाना मिलता है वहाँ पे, भुजिया, बिस्किट, ये वो। मैं गया तो नहीं हूँ पर मिलता ही होगा, ऑफकोर्स सी बात है। तो वहाँ से कुछ उठाते हैं और फिर चलते हैं अपने इस सबसे ख़तरनाक 2 दिन की जर्नी पे। इससे बुरे 2 दिन की जर्नी कोई नहीं हुई होगी अभी तक, जो अब हम स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार को सोच रहा था फ़्लाइट ले लेता हूँ, 12,000 की डायरेक्ट फ़्लाइट है यहाँ से, कल की है वो, पर हफ्ते में 2 ही दिन चलती है। तो मैंने कहा फ़्लाइट लें या फिर गाड़ी से जाएं। तो मैंने कहा आप आ ही गए हैं, एडवेंचर करना ही है, तो बाय रोड चलते हैं। तो भाई यहाँ पे रखे हैं हर तरह की नमकीन, 4-5 तरह की ले लेता हूँ। अगर अब पूरी भी नहीं खाई गई तो आगे तो काम आ ही जाएगी सफ़र में, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है अभी भी। 1000-1200 किलोमीटर अफ्रीका में इक्वल टू 4000 किलोमीटर। सारी तरह की यहाँ नमकीनें हैं। तो ये है भाई मेरे पीछे इंडियन सुपरमार्केट। तो सामान हमने ख़रीद लिया, 2-4 समोसे के पैकेट, वो छोटे वाले समोसे जो आते हैं वो खरीद लिए। 1,55,000 बिल आया, कुछ $17 के लिए। अब चलते हैं टैक्सी की तरफ। यार अभी तक की ना सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। मेरा गला भी ख़राब हो गया। हर कार में से काला धुआं निकलता है, हर कार में से 100 में से 99 कारों में से। जो इंडिया में 1000 में से 1-2 कारों में होता है, वहाँ पे सब में निकल रहा है। और मेरा 2 ही दिन में यहाँ पे घूम घूम के गला ख़राब हो गया, तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी लग रही है। सब मतलब इन सब कारों का पॉल्यूशन कराए तो सबका फेल हो जाएगा भाई, इतना पॉल्यूशन है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अभी तक की जो इस ट्रिप में मिली है मेरे को। तो भाई निकलने से पहले ही कोनाक्री से नहीं निकल पाए अभी तक। देख लो मैं कितने बजे गाड़ी में बैठा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा भाई। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। पहले तो पैसेंजर उठाए, चलो अभी भरी तो नहीं है पूरी, ये जितनी सीट की गाड़ी है उतने ही बैठे हैं। पर देखते हैं, निकलने से पहले ही टायर पंचर, पता नहीं कहाँ खड्डे हमारा एकदम से फ्लैट हो गया। वैसे भी इनके पुराने से होते हैं, और मिट्टी इतनी भाई कुछ नहीं बता सकते। ये एडवेंचर होने वाले हैं 2 दिन बड़े ख़तरनाक वाले। अब वो जैक से इतनी ऊपर कार उठी नहीं है कि टायर लगा सके नया, तो इन्होंने खड्डा ही कर दिया रोड में कि वो टायर नीचे चला जाए थोड़ा। वैसे रोड में खड्डे कम है, इन्होंने एक और कर दिया। क्या ही चल रहा है भाई। ठीक, आधा घंटा वेस्ट, करते हैं दोबारा जर्नी शुरू। तो भाई कोनाक्री के ट्रैफिक से, यहाँ के पोल्यूशन से भाई मेरा तो गला ख़राब, मतलब ऐसे थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो गई। तबीयत ठीक है पर होता है ना, मन सा ख़राब हो गया। तो अभी पहुँच गया हूँ बोके, और यहाँ पे एक होटल पे उतार दिया है। पता करते हैं क्या प्राइस है होटल का। तो भाई होटल तो मेरे को सही लग रहा है, पर मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि रेट भी थोड़े ज़्यादा ही होंगे यहाँ पे। पर देखते हैं भाई, 2-4 दिन से तो ढंग से नहाया भी नहीं हूँ, मिट्टी उतर रही है मुंह पे से। मतलब पिछली बार जो होटल, मतलब वो घर सा था, वो भी मतलब इतना बढ़िया नहीं था। तो यहाँ पे अगर थोड़ा मिले या 30-35 तक भी मिल गया ना, मैं ले लूँगा, क्योंकि भाई अभी थोड़ी हालत खस्ता ही है मेरी। एक तो मतलब मेरे को ऐसा कि नहाना है बढ़िया तरीके से,
फ्री फ्री। वैसे कल फिर से ऐसा ही हो जाऊँगा, पर ट्रिप में 1-2 बार मतलब पाजी भी नहीं है साथ में तो सारा डबल खर्चा हो रहा है लगभग। अगर 2 बंदे होते हम तो $30 हम दे देते थे बड़े आराम से, पर अभी अकेले को उठाना पड़ रहा है तो फिर वो थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है ना कि इस जगह पे आके इतना क्यों दें। तो देखते हैं कितना क्या कहता है। 20 कहूँगा मैं पहले इसके सुनेंगे, फिर देखते हैं कितना क्या होता है। भाई ट्रिप में पहली बार हो रहा है, क्या लग गया यार कि तबीयत ख़राब हो गई मेरी आज, इसलिए व्लॉग भी नहीं किया मैंने पूरी कार में कोनाक्री से निकलने के बाद, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि देखो बोल भी नहीं पा रहा मैं, और मतलब थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा बुखार लग रहा है, जुकाम हो गया। या तो कल मैं एसी ज़्यादा चला के सो गया, कल मैं एसी ज़्यादा इसलिए चला के सोया क्योंकि मच्छर थे, एसी ज़्यादा चला दो तो मच्छर नहीं काटते फिर, या तो उससे हो गया और गला भी ख़राब हो गया है। तो थोड़ी बहुत दवाई मैं इंडिया से अपने साथ लेके आया था, मेरे को पता था अफ्रीका में ऐसा हो सकता है, अफ्रीका में कहीं भी हो सकता है पर अफ्रीका में रिस्क ज़्यादा है। तो अभी तो आती पहले नहाया मैं और दवाई ले ली, अब बस सोऊंगा और कल सुबह उठ के गिनी बिसाऊ निकलेंगे, शायद सुबह निकलेंगे तो शाम तक जाके पहुंचेंगे। और मतलब तबीयत इतनी ख़राब नहीं है पर व्लॉग नहीं कर पाऊंगा मैं क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है व्लॉग में। तो बस अभी सोते हैं और इस व्लॉग को सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे। ये होटल मेरे को मिला है, सुबह दिखाऊंगा, डिसेंट होटल है, 2.5 लाख फ्रैंक का यहाँ का, लगभग $27-28 के करीब में। स्वागत है आप सभी लोग का नए दिन में। और भाई नहाने का भी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि कल रात को गला बिल्कुल मतलब सूख गया, पानी पी रहा हूँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मतलब कल मैं टैक्सी में 2.5 लीटर पानी पी गया हूँगा, एक पूरी 1.5 लीटर की बोतल, और आके भी पिया है मैंने कम से कम 1 लीटर, आधी लीटर ही बची है बस। तो अभी चलते हैं, पहले बस पता करते हैं, बस स्टैंड पास में ही है, 500 मीटर होगा बस पैदल चल के, और पता करते हैं बिसाऊ के लिए बस कितने बजे जाएगी, क्योंकि इनका ये तो है कि हम अभी चल देंगे बैठ जाओ, पर जब तक फुल नहीं होते तब तक ये लोग चलते नहीं हैं। तो मेरी आवाज़ में भी अंतर सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। भाई इतनी पॉल्यूटेड सिटी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी कभी, इससे ज़्यादा कुछ पॉल्यूशन नहीं हो सकता भाई। तो मैं उनसे कह दूँगा भाई तुम मेरा नंबर ले ले और मेरे को कॉल कर दियो जब तू चले। भाई पता है मेरी तबीयत, मेरे को पता है क्यों ख़राब हुई है। मेरी तबीयत कोनाक्री में रहने से ही ख़राब हुई है। 2-3 दिन जो मैं बाइक में घुमाऊँ वहाँ पे, ये जो पॉल्यूशन सूंघा है ना मैंने, उसकी वजह से ख़राब हुई है। चलो अभी चलते हैं, पता करते हैं बिसाऊ की बस, क्या ही कर सकते हैं, छोटे शहर में फंसने का फ़ायदा नहीं है। अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी, कम से कम किसी देश की कैपिटल में फंसूँगा तो वहाँ से मैं फ़्लाइट लेके कहीं निकल तो सकता हूँ, अगर ज़्यादा तबीयत मतलब ख़राब होती है तो भाई अभी क्या है, बारिश का मौसम है यहाँ पे, ठीक है। तो रोड इतनी ख़राब है कि गाड़ियाँ जाती ही नहीं। मैं भी टैक्सी स्टैंड गया था ना, आपने देखा था, तो गाड़ियाँ जाती ही नहीं। वहाँ पे एक बाइक वाला मिला, मैंने कितने लेगा, कहता 5 लाख हो जाते हैं लगभग $55 100 किलोमीटर के। मैंने कहा नहीं भाई इतना नहीं। फिर मैं उसको 10,000, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, एक बंदा आया था उसने दिए थे 13,000 कुछ सीफा, ठीक है। वो ये गिनी फ्रैंक बोल रहा, तो सीफा मतलब हो गया आप कुछ यार, अब हिसाब नहीं लगा सकता, ठीक है। तो मैंने 10,000 का ऑफर दिया, कहता नहीं। फिर मैं वहाँ से आ गया। फिर मैंने अपने रिसेप्शनिस्ट को कहा तेरा कोई दोस्त है तो बता मेरे को, तो वो लेके आया बंदे को, वो कहता 4 लाख। मैंने कहा भाई 25,000 सीफा दूंगा मैं। गिनी फ्रैंक मांगे थे 4 लाख, 25,000 सीफा कुछ हो जाते हैं 3,22,25,000। तो क्योंकि मेरे पास डॉलर हैं यहाँ, तो अब सीफा बचे हैं, यहाँ की करेंसी बची नहीं। तो वो कहता बहुत डिस्कशन के बाद चलो ठीक है। तो अभी क्या सिस्टम है भाई कि ये रोड इतनी गंदी है, मेरे को दिखा रहे कि बाइक देख भाई तू कैसी हो गई है ये बाइक, ठीक है। तो ये सारे मेरे इन पे भी चढ़ाएंगे कवर, ताकि बैग वैग गंदे ना होए। तो भाई ये बड़ा ज़रूरी है। अब देखना, मैं नहाया भी नहीं, मेरे को पता था कि हालत बहुत ख़राब होनी है। यहाँ से 3 घंटे लगेंगे कम से कम 100 किलोमीटर करने, कम से कम 4 भी लग सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो दोनों बैगों पे कवर चढ़ा लेते हैं, पानी की एक बोतल खरीद ली है, और थोड़ी तबीयत ठीक हो गई अब, मतलब नॉर्मल है। चलते हैं भाई। वैसे फ़्लाइट लेता मैं $150 की पड़ती, कल $10 दे के यहाँ तक आया। अब इसको लगभग $40 में दे रहा हूँ, 50। अब आगे के मेरे को लग रहा है 20-25 और लगेंगे, तो 75, मतलब आधे पैसे बचाने के चक्कर में परेशान हुआ। पर यही तो एडवेंचर है भाई, यही करने आया हूँ। फ़्लाइटें लेनी होगी तो भाई नॉर्मल देशों में लेंगे ना, यहाँ क्या फ़ायदा फ़्लाइट लेने का।
यही तो देखने आए हूँ और यही करने आए हैं। भाई अब आ गए तालाब के तालाब। रोड वहाँ पे है, चलने लायक भी नहीं रही वो। देखो हम कहाँ से आ रहे हैं। तो भाई l'argent c'est petit l'argent। तो भाई यहाँ पे पता नहीं भाई क्या है, पूरी आधी बाइक डूब गई थी। मेरा पैर देखो भाई साहब, इस पे से बंदा लेके आ गया। ये खतरनाक है भाई बंदा। यहाँ पे अगर अपने मोटो ब्लॉगर्स होते, कहते ये हो गया वो हो गया, साइलेंसर डूब गया, हमारी बाइक से साथ ये हो गया। तो पानी देखो भाई आप कितना ज़्यादा है, और मैं आया हूँ इसमें से चल के क्योंकि बाइक हो गई थी बंद। अब देखो मेरे पैर क्या हो गए हैं। यहाँ तक था पानी, जहाँ तक गीला है ना l'argent। हाँ भाई, तालाब तो बहुत पार कर लिए, पर अब आगे आ गई है नदी। इसको कैसे पार करेंगे? ये रखी हैं छोटी छोटी बोट, इसमें बाइक भी लोड होंगे, इंसान भी लोड होंगे और नदी पार करेंगे। पता नहीं कितनी चौड़ी नदी है, पर और ये भी नहीं पता मेरे को पैसे लेंगे अब ये एक्स्ट्रा क्या लेंगे। भी वेट कर रहा है बंदा कि कोई आएगा। यहाँ से जो गूगल मैप्स के हिसाब से ना, उससे नहीं लेके आए ये मेरा जो गिनी का इमिग्रेशन है वो हो गया होगा 15 किलोमीटर पहले ही, तो वहाँ से मैप चेंज हो गया था, तो ये अपने हिसाब से लेके आया है। नदी क्रॉस करेंगे यहाँ से अब। भाई ये कर लिया हमने नदी पार, और पहले ना वहाँ से ऐसे आए। अब ये भाव हमको लेके जा रहा है क्योंकि मोटर है नहीं इसके बोट में, तो देखो भाव से जा रहे हैं हम कुछ नहीं चला रहे। वहाँ जाके रुकेगी बोट, वहाँ जाके। भाई बड़ा खतरनाक है ये तो। नदी कर ली पार, और बंदा कह रहा है यार आपने रास्ता देखा ही है, मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा दोगे तो मेरे को खुशी होएगी। मेरे पास 60,000 बचे हैं, जिसमें से 20,000 का नोट मैं अपनी कलेक्शन के लिए रख दूँगा। मैंने कहा 40 बचे हैं, 30 ले ले भाई तू। कहता ठीक है जितने देने वो दे देना। अब यहाँ से ये बता रहा है बंदा 20 किलोमीटर और है बॉर्डर अभी। भाई साहब यहाँ पे भाई मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही, अभी लेके जानी पड़ेगी किसड़ा। Hey, या laisse la téléphone। तो भाई बाइक आखिरकार हो गई ख़राब। कितना ही साथ देगी ये भी, तो करता है ठीक कर देगा मेरे हिसाब से। ऑन तो हो रही है, थोड़ी दिक्कत आ रही है बस,
बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कुछ भी नहीं खाया भाई मैंने, तबीयत और ख़राब है। तो भाई यहाँ पहुँच गए, पता नहीं कितने बजे, 5-6 घंटे तो लग गए होंगे। और भाई ये ज़िंदगी में मैं दोबारा कभी नहीं करना चाहूँगा। ये एक ऐसी चीज़ है, एक बार करो और कहानियाँ बताने के लिए रखो बस, वरना मैं ये चीज़ कभी नहीं करूँगा ज़िंदगी में। अगर आपको एडवेंचर करना है तो एक बार यहाँ आके देख लेना कैसा लगता है। तो भाई 65,000 के करीब रिश्वत दी, हर जगह ही मांग रहे थे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, तो हमने दे दी भाई। अब क्या ही समय खोटी करते हैं। तो मेरी तो हो गया है कमर में दर्द अब, ठीक है। अभी भी यहाँ से बिसाऊ काफ़ी दूर है, पर अभी रोड सही आ गई है। रोड दिखाऊं तो मैं आपको, सही है, ठीक है। पजामा मैंने चेंज कर लिया यहीं पे बैठे बैठे हैं, क्योंकि वो पजामा हो चुका है निस्तानाबूत। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो पूरी मिट्टी चिपकी पड़ी, अगर दिख रही हो तो भाई रोड का तो नामो निशान है ही नहीं। मतलब अगर मेरे को कोई कहे ना कि भाई $200 देगा, $1,000 देगा कि कर लेगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। पर हाँ ठीक है, इस चीज़ के लिए आए थे तो कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि बाइक वाले को दिए मैंने 3,45,000, जो कि बनते $40 के करीब, 40 के लगभग। वहाँ से मैं आया $10 में 50, ठीक है। और यहाँ रिश्वत दे दी इतनी, $6-7 के करीब। और अभी भी यहाँ से जाने में लगेंगे $5-6, डबल सीट लूँगा तो 10, तो मतलब लग जाएंगे 100 के करीब तो। पर और फ्लाइट मिल रही थी 150 की, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पैसे बचाने के लिए करा, पैसे मेरे को पता था उतने ही लगेंगे, पर एक फ़न है जो चीज़ करने में। तो अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे। गंड मिल जो है उससे थोड़ा आगे आ गया, जंगलों में से निकल के मेरे हिसाब से 20 किलोमीटर तो आगे आ गए होंगे हम। तो ठीक है, गूगल पे बिल्कुल नहीं है वो रोड, खैर रोड है ही नहीं। और बिसाऊ में जब एंटर करें तो कीचड़ भी मतलब लाल कलर से चेंज हो गया ना, ग्रीन कलर का हो गया, मतलब जैसे काई लग गई हो उसमें। मैं कहा भाई इसमें मत डाल दियो यार, अब पैर धोता हूँ थोड़े अपने, फिर सही लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो भाई यहाँ पे बैठे बैठे हो गया 1 घंटे से ऊपर, तो बड़े आराम से। मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो आके यहाँ लेट गया मैं। तो मैंने इससे पूछा कि $20 कितने दोगे तुम सीफा? कहते 8,000। मैंने कहा 8 नहीं यार 13 बनते हैं। कहता कैपिटल में भी जाओगे तो 10 मिलेंगे, और जो टैक्सी का भाड़ा है वो 5,000 है। तो मैंने कहा नेट दे, मैंने उन्हें कार्ड में पैसे डलवाए। तो मैंने कहा ड्राइवर को मैं वहाँ दे दूँगा पैसे, बिसाऊ जाके ATM पे रोक देगा तो वहाँ से निकलवा के दे दूँगा। कहते ठीक है, कोऑपरेटिव बड़े बंदे हैं, ऐसा मेरे को कुछ फोर्स नहीं किया कि भाई ये करो। खाना भी ऑफ़र कर रहे थे, पर भाई इनका खाना आपको पता ही है, हम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो ठीक है, अभी शायद आ गई है वो रही टैक्सी शायद। दिस गो टू बिसाऊ, हाँ बिसाऊ। तो भाई बच्चों को तो इतना नहीं पता, देखो कहाँ गंदे में लेटा पड़ा हूँ। पर यही एडवेंचर में करने आया था और बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को। तो थोड़ी सी मतलब तबीयत ढीली हो गई बस, क्योंकि खाया पिया नहीं है मैंने ढंग से। और थोड़े मतलब 1-2 दिन बिसाऊ में रेस्ट करेंगे, फिर सब सही हो जाएगा। और ये सारे बच्चे आ गए हैं देखो।